दर्शकों आपको बताते हैं एक और आज की बड़ी और अहम खबर। आज भारत सबसे बड़ी डिफेंस डील के लिए पूरी तरह से तैयार था और दुनिया की निगाहें भी इसी तरफ थी। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। आज कार डिप्लोमेसी जो पुतिन के साथ आपको नजर आई थी, यूटोपिया में नजर आई थी, लेकिन आज फिर से ये कार डिप्लोमेसी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ दिखाई है भारत में। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे ही पहुंचे पीएम मोदी ने स्वागत किया और क्या उनसे बातचीत हुई, सुनिए जरा। वेलकम माय फ्रेंड, हाउ आर यू? Is okay? Yeah, Enjoyed Mumbai? I love. The body went for jogging? Yeah, you know everything. Who is the Indian media? The viral. Welcome my friend, how are you? दर्शकों आपको बताएं सोमवार को ही पहुंच गए थे इमैनुअल मैक्रो और इमैनुअल मैक्रो के पहुंचते ही दुनिया की निगाहें यहां पर टिक गई थी कि क्या डील होने वाली है। उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। दिखाई अगली तस्वीर। 26/11 जो मुंबई में हुआ, दर्शकों आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी और खुद इमैनुअल मैक्रो पहुंचे और आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ हैं, ये दुनिया को संदेश दिया। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में। ये आज जो बड़ी द्विपक्षीय बातचीत हुई है और बड़ी डील पर मोहर लगी है दर्शकों। कई सारी इसमें अहम समझौते हैं जो भारत के लिहाज से बड़े हैं दर्शकों। आपको इसकी आगे मैं जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण पर मोहर लग गई है। देखिए आप फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। This concludes the inauguration ceremony of the H-125 final assembly line facility. देखा दर्शकों आपने, ये एयरबस हेलीकॉप्टर जो भारत में बने और ये बहुत बड़ी डील है दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं क्या बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों पर बातचीत के बाद मोहर लगी है। भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही सबसे बड़ी डील होने वाली है। आपको बताएं दोनों देशों के बीच इससे बड़ी सैन्य डील अब तक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी है। आपको जानकारी दे दें, भारत फ्रांस के बीच राफेल की यह डील 3.25 लाख करोड़ की होगी और कीमत के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील होगी। डील के तहत भारत को फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आपको बताएं समझौते के तहत 114 में से 96 राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे। खबर यह है दसॉ एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इसको तैयार करेगी और 60% तक स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा दर्शकों। और इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार भारत पहुंचे, जिससे आप भारत और फ्रांस के रिश्ते समझ सकते हैं। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में भी शामिल हुए हैं मैक्रो। पिछले साल 2024 में रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि भी थे। 2023 में G20 समिट का भी हिस्सा रह चुके हैं और पहली बार वो 2018 में भारत के दौरे पर आए थे। आपको खबर दे दें, हमेशा की तरह उनका ये दौरा भी बेहद खास रहा, जो डील की शर्तों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। लेकिन दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चर्चा की जा रही है डिफेंस डील की और भारत ने जैसे ही राफेल खरीदा था उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल की चर्चा और ज्यादा है। भारत और फ्रांस के बीच इस डील में 24 सुपर राफेल भी होंगे दर्शकों। सुपर राफेल मतलब राफेल जेट का सबसे एडवांस्ड वर्जन, जिसे दुनिया राफेल फाइटर जेट का F5 वर्जन भी कहती है। राफेल की तरह सुपर राफेल भी फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बनाएगी। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से F5 राफेल बेहद एडवांस्ड होंगे। फिलहाल राफेल फाइटर जेट का F5 वर्जन डेवलपमेंटल फेज में है। उम्मीद है कि F5 वर्जन का फाइटर जेट 2030 तक डिलीवर होगा। मतलब भारत F3 वेरिएंट के बाद अब F5 वेरिएंट की तरफ बढ़ रहा है। आप इसे समझिए, भारत फ्रांस की नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के हैं दर्शकों, जो ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। दोनों देशों के एग्रीमेंट के मुताबिक
F4 की डिलीवरी 2028 से होगी। डील के बाद भारत एडवांस्ड जेट मामले में चुनिंदा देशों में शामिल होगा और एयरफोर्स की स्ट्रेंथ यानी ताकत और टेक्नोलॉजी तकनीक में बूस्ट आएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल है वो F3 वेरिएंट के हैं जो 4.5 जनरेशन फाइटर माने जाते हैं और परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। 2016 में ही 59,000 करोड़ में 36 राफेल जेट हमने फ्रांस से खरीदे थे। अब इस डील के ऐलान से पहले भारत फ्रांस ने बड़ा समझौता किया है। दोनों देश मिलकर हेलीकॉप्टर का भी निर्माण करेंगे। आपको बता दें एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों पर उड़ान भरेगा यह हेलीकॉप्टर। एयरबस से इसके मिलके बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं जैसे ही डील हुई है उसके बाद दोनों देशों की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए जरा। वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर भारत फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के का जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और अब दर्शकों आज आपको तस्वीर दिखाते हैं भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के निगाहों में आज इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन कर भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये भी दर्शाया गया है। Strategic autonomy and shared democratic values, the partnership between India and France stands among the strongest bilateral. यही तस्वीर है दर्शकों, इसी की पहली झलक आपको दिखा रहा हूं। आज कई बॉलीवुड के सितारों से भी इमैनुअल मैक्रों ने मुलाकात की है, जिसमें अनिल कपूर शामिल हुए, मनोज वाजपेयी भी उस दौरान मौजूद थे और एक फोटो ऑप भी हुआ है जो आपके सामने है। अब दर्शकों मैक्रो को मुंबई पसंद आ गई, देख रहे हैं आप, इमैनुअल मैक्रो जॉगिंग कर रहे हैं, दिखाइए फुल फ्रेम।